Good afternoon, everyone. This is Marzia Mehdi, research scholar under Professor Gunjan Sushil. Today, I will teach you the sonnet When in Disgrace. When in Disgrace is a sonnet number 29, which is written by Mr. William Shakespeare. Sonnet के बारे में आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं, like it is a poem of 14 lines and Shakespeare has written 154 sonnets and this is sonnet 29. It is a poem with three quatrains using rhyme scheme of ABAB, CD, EFEF, followed by an ending couplet of two lines with a rhyme scheme of GG. That is ABAB, CD, EFEF and GG. So in this sonnet, Shakespeare describes his miserable plight, PLIGHT, miserable plight, and the impact of love. The sonnet explains how love brings optimism and hope for people who feel lonely and oppressed. There are some major themes like jealousy, love, anxiety, and hope also. Shakespeare is not very happy in this poem, but he also says that when I used to think about that one person, maybe his beloved, his mood changes completely, and he then talks about the hope and love for that specific person. So now let us begin the sonnet. When in disgrace with fortune and men's eyes, the poet says that when I feel sad, ये सोच कर कि ना तो मेरे पास फॉर्चून है और ना ही वो रिस्पेक्ट है लोगों की आंखों में मेरे लिए. You get the point? I feel sad when I think about these things. Number 2 line, I alone, I all alone beweep my outcast state. दैट मीन्स कि मैं अकेला बैठ के रोता हूँ, माई आउटकास्ट स्टेट, और मैं निकाल दिया गया हूँ. एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज. सी बूटलेस क्राइज मीन्स दे आर वर्थलेस बिकॉज नो बडी इज़ हेयरिंग. द पोएट सेज दैट कि परेशानियाँ इतनी हो गई हैं, मेरी इस चीख और पुकार को गॉड भी नहीं सुनते. एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, मेरी पुकार वेस्ट हो जा रही है. नंबर 4th लाइन, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट. और जब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ. आई फील कि मैं दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ. अब नेक्स्ट स्टैंजा में शेक्सपियर को जो चीज़ें पसंद है वो उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें जो उनकी लाइफ को बेहतर कर सकती हैं. विशिंग मी टू वन मोर रिच इन होप, ही विशेस कि उसके पास बहुत होप होती. फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस को. सी शेक्सपियर यहाँ ऑप्टिमिज़म की बातें करना स्टार्ट करते हैं कि काश मैं पेसिमिस्टिक ना होता लाइफ में, काश मेरे अंदर पॉजिटिविटी होती, मैं अपनी लाइफ में अच्छा सोच सकता, काश मेरी लाइफ में फ्रेंड्स होते. सी ही सेइंग फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड, क्योंकि उनका तो यही ख्याल था कि वो सोसाइटी से दूर हैं. वो कहते हैं कि काश मेरे अंदर उस पर्सन की तरह फीचर्स होते, और वे इसलिए वे चाहते हैं कि उनके भी दोस्त बने. वो दूसरों का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि काश मेरे पास उस इंसान की तरह स्किल्स हो, दूसरे इंसान की तरह स्कोप्स हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो. नंबर 8 लाइन, with what I most enjoy contended least. The poet wants to say that the things which he appreciated and liked earlier, it does not give him satisfaction and happiness anymore. अब उन्हें वो चीज़ें भी नहीं अच्छी लग रही जिन चीज़ों को वो पहले इंजॉय करते थे. सी with what I most enjoy contended least. Yet in these thoughts myself almost despising. Despising means to hate something very much. शेक्सपियर को ऐसा लग रहा है कि वो बाकी लोगों की तरह खुशकिस्मत नहीं है. ही इज़ नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइक अदर्स. उन्हें भी वो खुशी मिलना चाहिए जो दूसरे इंजॉय कर रहे हैं. एंड दिस थॉट किल्स हिम मेंटली. नाउ नेक्स्ट लाइन, हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट. यहाँ सडनली इनकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो रही है. like to the lark
at break of day arising from sullen earth sings hymns and heaven's gate. इन 3 लाइन्स का मतलब ये है care कि in the last stanza Shakespeare changes his thoughts and suddenly, happily means suddenly, he thinks about his beloved. इन स्टैंजाज में ही थिंक्स अबाउट हिज beloved. यहाँ पर शेक्सपियर ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं और अपनी beloved के बारे में सोचते हैं. लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ. और वो कहते हैं कि मेरा माइंड एक बर्ड जो कि लार्क है उसकी तरह हो जाता है. जिस तरह वो खुश रहती है मैं भी उसी तरह खुश रहना चाहता हूँ, जो सुबह जल्दी उठ जाती है और इस अर्थ को पीछे छोड़कर हेवेंस गेट में पहुँचती है. फॉर सिंगिंग हिम्स, HYMNS. हिम्स का मतलब होता है भजन. तो वो उस बर्ड की तरह, लार्क की तरह फील कर रहे हैं. और पोइट भी ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो अपनी बिलव्ड को याद करते हैं तो वे उसी तरह, उस बर्ड की, लार्क की तरह खुश हो जाते हैं. नाउ लास्ट लाइन्स. For thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings. So, this is the last 2 lines in which poet finalizes his words about his beloved. He shares his feelings.